So hello everyone, let us do this interesting problem on AC circuits from Pathfinder. So we are given that there is a series combination of a lamp, an inductor and a capacitor, and they are all connected across an alternating voltage source. So ये series combination है, right? Now there are two switches. One switch is across the inductor and one switch is across the capacitor, right? So A and B are initially open, the switches are initially open, and the lamp has a certain brightness. The lamp has a certain brightness. If the switch A is closed, keeping the switch B open, the brightness of the lamp remains unchanged. So this is the information given to us. Now if we do it the other way around, that if we close B and keep A open, what would be the brightness of the lamp? तो तीन सिचुएशंस है. इनिशियल सिचुएशन में A और B दोनों ओपन है और लैम्प की कुछ एक ब्राइटनेस है. फिर हमने A को क्लोज करके देखा तो वी नोटिस दैट द ब्राइटनेस डिड नॉट चेंज एट ऑल, इट रिमेन अनचेंज्ड. हमने सिर्फ A को क्लोज किया और B को ओपन रखा. फिर दूसरी सिचुएशन में हमने A को ओपन कर दिया और B को क्लोज कर दिया. तो उस सिचुएशन में ब्राइटनेस क्या होगी कंपेयर टू द फर्स्ट टू केसेस. सो इट्स जस्ट अ सीरीज LCR सर्किट. सीरीज LCR सर्किट में basically the lamp is a resistance. The lamp is a resistance and the brightness of the lamp is proportional to the rate of power dissipation in the resistance. Rate of power dissipation. The average rate of power dissipation. Average rate of power dissipation का formula आपको याद होना चाहिए. AC circuits अगर आपने पढ़ा है, it is V square R by 2Z square, where V is the amplitude of the voltage source. तो कई बार वोल्टेज सोर्स का एम्पलीट्यूड गिवन होता है, कई बार वोल्टेज सोर्स का RMS वोल्टेज गिवन होता है. तो अगर RMS होगा तो फिर ये डिनोमिनेटर में से 2 चला जाएगा, हट जाएगा, राइट. सो यू कैन मेमोराइज दिस फॉर्मूला. यू शुड डेफिनेटली मेमोराइज दिस फॉर्मूला एंड यू शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला, हाउ इट कम्स अबाउट. तो ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है. तब इसमें V तो चेंज नहीं हो रहा है, R तो चेंज नहीं हो रहा है कुछ स्विच क्लोज करने से, बट Z चेंज हो रहा है. तो हमने अगर स्विच क्लोज किया तो A अगर हमने क्लोज किया तो द इंडक्टर इज गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम द सर्किट. द इंडक्टर इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ द सर्किट, राइट. तो इनिशियली व्हेन वी डिड नथिंग, दिस वाज द impedance of the circuit. This was the impedance of the circuit. I think you all know this formula. फिर अगर हमने A को शॉर्ट कर दिया तो इंडक्टर इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द सर्किट, सो L को हम 0 डाल देंगे. कि इफेक्टिवली ऐसा हो गया कि बस R और C हैं सर्किट में, R और C हैं, राइट. तो द इंडक्टेंस बिकम्स 0. L को 0 डाल दिया तो Z की वैल्यू ये हो गई अब, राइट. और दोनों केसेस में पावर सेम है, तो पावर तो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Z स्क्वायर. तो इसका मतलब Z और Z1 बराबर होंगे, कि मतलब A को बंद करने से सर्किट का Z चेंज नहीं हुआ, सर्किट का इम्पीडेंस सेम रहा. सो दिस इम्पीडेंस एंड दिस इम्पीडेंस मस्ट बी इक्वल, राइट. तो यहाँ से हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा कि हमने कंपेयर किया इन दोनों को. तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मस्ट बी इक्वल. तो दोनों के इक्वल होने से वी रीअरेंज द टर्म्स एंड वी गेट दिस. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/LC. दिस इज द रिजल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन. अब इस रिजल्ट को यूज़ करके हमें थर्ड केस में ब्राइटनेस को जज करना है कि वो बढ़ेगी या कम होगी. तो नाउ इफ B इज शॉर्टेड, तो A को खोल दिया और B को बंद कर दिया तो क्या होगा. तो कैपेसिटर इज नाउ नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द सर्किट, राइट. तो इस केस में क्या कैपेसिटेंस 0 हो जाएगी? नहीं, कैपेसिटेंस 0 नहीं होगी. इट इज़ एक्चुअली कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाती है. सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सटल पॉइंट, जो कि इस क्वेश्चन का काफ़ी क्रिटिकल पार्ट है. कि इस चीज़ को समझना कि बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर कैपेसिटर नहीं है, राइट, तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आपने कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स को शॉर्ट कर दिया. या तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपने दोनों प्लेट्स को शॉर्ट कर दिया, तो बेसिकली या फिर आपने बीच में मेटल डाल दिया, मतलब दोनों प्लेट्स को आपने ज्वाइन कर दिया, ऐसे सोच सकते हैं. दोनों प्लेट्स को आपने टच कर दिया आपस में,
राइट. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, राइट. सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर इज K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D. तो मेटल के लिए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है. तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि अगर हम शॉर्ट कर देते हैं तो कैपेसिटेंस बिकम्स इनफाइनाइट. तो मतलब कोई भी सर्किट होता है जिसमें कैपेसिटर नहीं होता, उस सर्किट का कैपेसिटेंस हमेशा इनफाइनाइट होता है, जीरो नहीं होता. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट. दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर कैपेसिटर नहीं है तो इसका मतलब उसमें कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, उसमें कोई चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, राइट. और कोई वोल्टेज भी नहीं आएगा, राइट. तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस a capacitor? It is Q by C. It is Q by C. So if there is no voltage across the capacitor, then C must have gone to infinity, right? तो आपने अगर कैपेसिटर को हटा दिया, उसकी जगह एक जीरो रेजिस्टेंस वायर लगा दिया, तो जीरो रेजिस्टेंस वायर का कैपेसिटेंस इनफाइनाइट है. दैट इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर. सो नाउ जो Z का फॉर्मूला था उसमें 1 by omega C becomes 0. 1 by omega C becomes 0. 1 by C becomes 0. And therefore now the impedance is this. The impedance value is this. The impedance value is this. तो अब इस impedance value को और ये वाली जो impedance value थी इसको कंपेयर करना पड़ेगा कि impedance सेकेंड केस के कंपैरिजन में बढ़ी या कम हुई. सो उससे पता लगेगा हमें कि वेदर द ब्राइटनेस हैज इंक्रीज और डिक्रीज. तो हम कंपेयर कर लेंगे यहाँ पे कि सिंस ओमेगा स्क्वायर इज 2LC विच इज़ द रिजल्ट वी गॉट फ्रॉम हियर. तो इसको थोड़ा रीअरेंज करने से यह आ गया. एंड यहाँ से पता लगा कि ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 by omega C. मतलब दिस इम्पीडेंस इज ग्रेटर देन दिस इम्पीडेंस. मतलब इम्पीडेंस इन द थर्ड केस इज ग्रेटर देन द इम्पीडेंस इन द फर्स्ट टू केसेस एंड देयरफॉर द ब्राइटनेस डिक्रीजेस. The brightness decreases in the third case.